लाड़काना रीजन के सदर तनवीर अहमद साहब ने। इनसे पूछते हैं कि अब जो 27 जून को इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि बाद लोग टांगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों में चले जाओ, तो तनवीर अहमद से सूरत हाल एज द मेंबर ऑफ द गवर्निंग बोर्ड, और लाड़काना को पहली मरतबा रिप्रेजेंटेशन मिली है गवर्निंग बोर्ड में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल, क्या कहेंगे आप सुना है कि कुछ लोग जो है वो मुतहरिक हो चुके हैं, सेठी साहब तो खामोश हैं, लेकिन सेठी साहब के लगाए हुए पौधे हैं, सेठी साहब को ये कहाँ लेकर चले गए? सुना है कि एक इजलास भी किया, अब्बास शब्बीर ने बताया कि अगले दिन 21 जून को इन्होंने अलविदाई कुछ किया। तो आप समझते हैं कि ये गवर्निंग बोर्ड को काम करने दिया जाएगा या फिर अदालती जंग शुरू हो सकती है? मिर्जा भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। मिर्जा भाई, बात ये है कि ये जो बोर्ड की कुर्सी है, इस पे उस शख्स को होना चाहिए जिसकी विजन में पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की जो एक इमेज है उसकी बिल्डअप के लिए वो पहुंचा हो। अब जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, हालात चाहे जिस तरफ भी ये ले जाने की कोशिश करे, लेकिन मैं आपको श्योरिटी से और बावसूख जराए से ये बता सकता हूँ कि हमारे जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो 27 तारीख को हमारा कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड इंशाल्लाह ताला बिल्कुल स्मूथली सेल करेगा और उसमें कोई भी इस तरह की दमक पेल नहीं होगी। जो कोई भी अपनी ख्वाहिश रख सकता है वो ख्वाहिश ही रह जाएगी, लेकिन बोर्ड अपना फंक्शन 27 से प्योर तरीके से करना शुरू कर देगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2014। लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दिए ज़का अशरफ के खिलाफ, ZTBL की पुरानी बातें लेकर आ रहे हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं ऐसे लोगों के? सर, ये वेस्टेड इंटरेस्ट तो उस दिन से आया हो गए कि जब एक फैसला हो गया था 14 तारीख को, एक बोर्ड बन गया था और हैंडशेक्स भी हो गए थे, मुबारकबाद भी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद यही लोग थे जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उन्होंने मैनिपुलेशन शुरू की और वापस एक ऐसा गैर आईनी और गैर जमहूरी जो 2000 कॉन्स्टिट्यूशन के, मैं उसको समझूंगा कि एज ए अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन का एक फैसला करवा दिया MC से। हालांकि उस वक्त मैं ये भी बोल दूं कि वो फैसला न होने के बराबर है, वो फैसला है ही नहीं, क्योंकि MC अपनी उस वक्त 19 जून को MC अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी। जो 20 जून को इजलास था वो गैर आईनी था और उस इजलास में मैंने पॉइंट आउट भी किया कि हम जो यहाँ सारे बैठे हैं गैर आईनी बैठे हुए हैं और हम कोई भी फैसला करने के हकदार नहीं है, लेकिन वही वेस्टेड इंटरेस्ट थे जो आड़े आए और इस तरह का गैर आईनी इकदाम उठाया गया। हाँ, आपने जो बताया कि 19 जून को इनकी मियाद खत्म हो गई थी तनवीर अहमद साहब, तो फिर 20 जून को इजलास बुलाया और मेरी इत्तलात है कि आप वाहिद आदमी थे मैनेजमेंट कमेटी के जिन्होंने बोला कि आप लोगों को इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो क्या नजम सेठी साहब को नहीं बताया आप लोगों ने कि नजम सेठी साहब को उम्र के इस हिस्से में लोग बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे थे? वो तो माशाल्लाह बड़े ज़हीन आदमी है, क्या उनको इस बात का इल्म नहीं था कि ये लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनकर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? सर, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर सेठी साहब। सेठी साहब बड़े जीरे इंसान है, तो ये बात उस दिन मीटिंग में मैंने बरमला पूरे हाउस को बताई थी कि अगर आप कैलकुलेशन करें तो हमारा टोटल पीरियड था 180 दिन का। पहला जो हमारा टेन्योर था वो 22 दिसंबर से शुरू हुआ था 120 दिनों के लिए, जो कि एक्सपायर हो गया था 20 अप्रैल को। और जो दूसरा नोटिफिकेशन जो दूसरा नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ने जारी किया था उसकी स्टार्टिंग वर्ड ही है इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस लेटर ऑफ 2000 ऑफ दिसंबर 22। तो उसकी कंटिन्यूएशन से 2 मंथ्स की अप्रूवल मिली थी। अब 2 मंथ्स आप अगर शुमार करते हैं तो 2 मंथ 60 डेज बैठते हैं और आप अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो वो 19 जून को एक्सपायर हो जाती है। और ये मैंने पूरे हाउस को वहाँ पे ये बात बरावत कराई थी कि वी आर सिटिंग हियर इलीगल, जो कि पूरे हाउस ने सुनी और उस पर सेठी साहब ने अपने रिमार्क्स दिए कि आई हैव कंसल्टेड द लीगल and they have said to me that you are okay. So ये अच्छा, लेकिन एक और चीज, जब 22 दिसंबर 2022 को रमीज राजा की चेयरमैनशिप खत्म करके मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी, आप भी उसके रुकन थे, सेठी साहब उसके चेयरमैन थे, तो आप लोगों को ये मैंडेट दिया गया था कि आप 4 महीने में इलेक्शन कराएं। क्या वजह है, क्यों नहीं हुए? क्या क्लबों की हेर फेर का सिलसिला शुरू हो गया? अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते तो ये सूरत हाल ना पैदा होती, क्योंकि उस वक्त तो ना पीपल्स पार्टी ने कोई डिमांड किया था कि हमारा बंदा आना चाहिए, ना तारिक मलिक का केस था। तो आप समझते हैं कि वो 4 महीने में बजाय इसके कि इलेक्शन कराते, सेठी साहब के जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग थे वो क्लबों की मनूवरिंग में मसरूफ हो गए थे?
सर इधर मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस हुए मेरी नजर से वो तमाम शफाफ हुए, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी है, अपराइटनेस, और वो स्टैंड लेते हैं। वो एक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार के भी रहे। मसला ये नहीं था कि इलेक्शन में कोई मसला था, मसला ये था कि नॉमिनेशन सेठी साहब की और जका साहब की वो जो थी उसमें एम्बिग्यूटी थी कि कौन को पैटर्न नॉमिनेट करेंगे। तो उस एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए दूसरी एक्सटेंशन ली गई। हालांकि सेठी साहब का एक लेटर है ऑन द रिकॉर्ड मिनिस्ट्री को जो अप्रैल में जारी हुआ है बिफोर द एक्सटेंशन ऑफ द सेकंड टेन्योर फॉर द एमसी, इसमें वो वाजे तौर पर लिख रहे हैं कि हम तैयार बैठे हुए हैं, हमारी नॉमिनेशन आप पैटर्न से 2 बंदों की करवा दीजिए तो हम बोर्ड बना देते हैं। अच्छा, ये जो एक्सटेंशन की जरूरत पेश आई ये सिर्फ इस वजह से पेश आई क्योंकि जो एम्बिग्यूटी थी फॉर द नॉमिनेशन ऑफ 2 मेंबर्स फ्रॉम द पैटर्न वो डिसाइड नहीं हो पा रही। सही।